हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावन के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरे प्यार के सलाम। जैसा कि हम खुदावन के कलाम में रोज़ बरोज़ पढ़ते जा रहे हैं और आज भी हम इसी तरह से खुदावन के कलाम में आगे बढ़ेंगे और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खुदावन में खुश होंगे, मसरूर होंगे और खुदावन के साथ दुआ में मशगूल होंगे, क्योंकि खुदावन की शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको इसी तरह अपनी हिफाजत में रखे और हर वक्त खुदावंद आपको अपनी बरक़ात से, अपने जलाल से मामूर करते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि हम रोज़ बरोज़ खुदावंद के साथ कलाम में, खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं और खुदावंद के कलाम में बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जलाली काम कर रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप खुदावंद के कलाम से नहायत ही जो है वो बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे और ख़ुशी से खुदावंद की इबादत और उसके साथ दुआ में मशगूल होंगे। जिस तरह से हम खुदावंद के कलाम में बढ़ते जा रहे हैं, आज भी हम खुदावंद के कलाम में से एक नहायत ही खूबसूरत बात को जो है वो सीखेंगे। नहायत ही खूबसूरती के साथ खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद जो है वो उन्होंने बहुत सारे ज़बूर लिखे हैं और उन ज़बूरों के अंदर बहुत ही खूबसूरत बातें जो है उन्होंने हमारे सीखने के लिए लिखी हैं, जो खुदा का कलाम है, जिसे हम नहायत जो है वो खुदावंद के और भी करीब हो जाते हैं। नहायत जो है वो हम खुदावंद के करीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, जैसे जैसे हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम और ज़्यादा खुदावंद के करीब होते जाते हैं। और आज भी जिस हम आयत को हम तलावत करेंगे और जिस हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे, वो हमें खुदावंद के और ज़्यादा नज़दीक लेकर जाएगा और हमें हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वो हमें सीखने में मदद देगा। आए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मज़मूर की किताब और उसका 107 ज़बूर और उसकी 6 आयत में खुदावंद के कलाम में नहायत खूबसूरत बात लिखी है कि तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उन्होंने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात खुदा का बंदा यहाँ पर बयान करता है कि तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस में उन्होंने फरियाद की है? मुसीबत के वक्त में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है कि तब उन्होंने अपनी मुसीबत में क्या किया है? अपने खुदावंद से फरियाद की है और उनको उनके गुनाहों से, उनको उनके दुखों से रिहाई मिल गई है। हालेलुया, बहुत खूबसूरत बात है ये। यहाँ से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हमने क्या करना है। अपनी अगर कोई फरियाद है तो वो किसी और के आगे रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करें, अपने खुदावंद के आगे जो है वो आप अपनी फरियादों को रखें। अपने खुदावंद के आगे जो है वो आप अपनी मुसीबतों का बयान करें। अगर इस वक्त आप किसी मुसीबत में हैं, इस वक्त अगर आप किसी दुख में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी ऐसे हालात के अंदर आप फंस चुके हैं कि आपका निकलना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करें? अपने खुदावंद के आगे अपनी फरियादों को रखना शुरू कर दीजिए। आप खुदावंद के आगे जो है वो अपनी फरियाद को जब रखते हैं, तो फिर आपका खुदा जो है वो आपको आपके दुखों से निकाल बाहर लाता है। हालेलुया। और हम प्रस्तुति जब करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत ज़बूर मुझे याद आता है और वहाँ पर लिखा है कि आपे ऊपरों हाथ बताकर यस्सु मैनू बचा लेता है। हालेलुया। वो जब हम किसी मुसीबत के अंदर गिर जाते हैं, किसी मुसीबत, किसी दुख के अंदर हम फंस जाते हैं, तो वो ऊपर से अपना हाथ लाता है और हमें वहाँ से खींच कर बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए कि वो उसे हमारी फिक्र है, इसलिए कि उसने अपने जान का फिदिया देकर, अपने लहू का फिदिया देकर हमें खरीद रखा है। उसने कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे फर्जंद हो। और एक बाप अपने बेटे या अपनी बेटी को किस तरह से दुख में देख सकता है, किस तरह से वो उसे परेशानी में देख सकता है। इसलिए वो हर वक्त जो है वो हमें बचाने की, हमें छुड़ाने की जो है वो कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इंसान जो है वो हर वक्त दुख के अंदर गिरने की कोशिश में लगे रहते हैं। किस तरह से?
ये आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से दुखों के अंदर गिर जाते हैं, हम किस तरह से मुसीबतों के अंदर गिर जाते हैं। जब हम खुदावंद के करीब नहीं होते, जब हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं, तब हम खुद ही अपनी मुसीबतों को अपनी तरफ बुला लेते हैं, फिर हम खुद ही अपने दुखों को अपनी तरफ बुला लेते हैं। लेकिन हमारा खुदावन चाहता है कि हम हर वक्त जो है वो खुदावन के साथ मसरूर रहें, उसकी दुआओं में, उसकी प्रस्तिश में मशगूल रहें। तो फिर क्या होता है कि खुदा का जलाल और उसका अबर हमारे चौगिर्द जो है वो घूमता रहता है। लेकिन जब हम खुदावन के करीब नहीं होते, हम दुआ में मशगूल नहीं होते, हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो और कामों के अंदर मसरूफ रहते हैं, तो फिर खुदा का जलाल हमसे दूर हो जाता है। और जिस वक्त खुदा का जलाल हमसे दूर हो जाता है, फिर हम मुसीबतों में, परेशानियों में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा बहुत ही खूबसूरती से लिखता है कि तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की। तब उन्होंने मुसीबत के वक्त क्या किया? खुदावंद से फरियाद की, और खुदावंद ने फिर उनको उनके दुखों से निकाल बाहर किया। अगर आप पालूस और सलास को देखें, जब वो कैद खाना के अंदर थे, जब वो कैद खाना के अंदर कैदी की हालत के अंदर थे, और उनको जो है वो वहां पर जकड़ कर रखा हुआ था, बांध कर रखा हुआ था, उनके जो पाँव हैं वो ठाक के अंदर ठोके हुए थे, और उनके हाथों को भी जंजीरों के साथ बांधा हुआ था। लेकिन वो तब भी क्या कर रहे थे? तब भी वो अपने खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी मुसीबत में, इतनी परेशानी में, इतने दुख की हालत में कि वो जो है वो कैद के अंदर हैं, एक कमरा नुमा जगह है जहां पर उन्हें कैद करके रखा हुआ है, और उनको जो है वो पाँव भी उनके बांध दिए गए हैं, उनके हाथ भी जो है वो बंधे हुए हैं। लेकिन सिर्फ क्या है कि उनकी जुबान खुली हुई है, उनकी जुबान जो है वो चल रही है, उनकी जुबान के ऊपर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हुए हमने खुदावन की प्रस्तिश को शुरू किया, अपने खुदावन की हमदो सना को गाना शुरू किया, अपने खुदावन से फरियाद करना शुरू की, अपने खुदावन के आगे वो दुआ करना शुरू हो गए, वो प्रस्तिश के अंदर मशगूल हो गए, वो दुआ के अंदर जो है वो मशगूल हो गए। और खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है कि जब उन्होंने दुआ करना शुरू की, जब उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू की, और जो है एक जोरदार भूचाल आया, और जगह जो है वो हिलना शुरू हो गई, और उनके पाँव भी खुल गए, उनके हाथ भी खुल गए, और उनकी जो उसकी जो कमरानुमा वो जो जगह थी वो पूरा तौर पर जो है वो हिल गई, और वो नींव तक हिल गई, और खुदा का जलाल उनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हुआ, और वो उस कैद से रिहा हो गए। हालेलुया। जब हम खुदावंद के साथ खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिंक में रहते हैं, तो फिर खुदावंद हमें हमारे दुखों से क्या करता है? रिहाई बख्शता है। हालेलुया। हर वक्त हमें अपने खुदावंद के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ भी गए हैं, अगर हम किसी मुसीबत के अंदर आ भी गए हैं, तो हमें घबराने की, डरने की, खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा जो है वो हर वक्त हमारे साथ है, वो हर वक्त हमें संभालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि ये ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। वो किसी और काम के लिए नहीं आया है हमारी जिंदगियों के अंदर। वो कहता है कि मैं इसीलिए आ गया हूं कि मेरे लोग जो हैं वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आज कसरत की जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है कि कब मेरे बेटे और मेरी बेटियां मुझे कबूल करें, कब वो मेरे आगे झुकें, कब मेरे आगे सरनगू हों, और मैं कसरत की जिंदगी इनकी जिंदगियों के साथ शामिल करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़ रहा होगा। खुदा का कलाम जो है वो असर दिखा कर रखता है, चाहे किसी भी रूप में आता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो अब्दुल अबाद तक कायम है। घास भी सूख जाती है, फूल भी मुरझा जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब्दी कलाम है, और वो अब्दियत तक कायम है। वो कायम था, वो कायम है, और वो हमेशा कायम रहेगा। सो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर जगह दें, ताकि खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़े और आप फल लाने वाले साबित हो। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास से फल नहीं मिलेगा, खुदा उसे आग की भट्टी में डालने का हुक्म दे देता है। कोशिश करें कि आपकी जिंदगियों के अंदर से खुदा जब आए तो उसे फल मिले। वो ये ना कहे कि मैं आता हूँ और फल नहीं पाता, ये तो जगह घेरे हुए हैं, इनको उखाड़ो, इनको काटो और आग की झील में डाल दो। बल्कि जब वो हमारी जिंदगियों की तरफ निगाह करे तो हम फ्रूटफुल हों,
हम बरकत वाले लोग हों, ताकि खुदावन जो है वो हमें देखे, हमसे प्यार करे, हमसे खुश हो। हालेलुया। सो खुदावन के कलाम से आप इसी तरह बरकत को हासिल करते रहे और खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर जगा दें। आज इस बात को सीख लीजिए कि जब हम मुसीबत में भी खुदावंद से फरियाद करते हैं तब वो हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है, तब वो हमें हमारी मुसीबत में से निकाल कर बाहर ले आता है और वो कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपनी हर तरह की फिक्र जो है वो अपने खुदावंद पर डाल दीजिए। आपका खुदावंद खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। उसके मोहब्बत की, उसके प्यार की सबसे बड़ी जो एक गवाही है, सबसे बड़ी जो मिसाल है वो यही है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया है। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदावंद पर ईमान लाएं, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, अपनी जिंदगियों में अपने खुदावंद को कबूल कर लीजिए, उसे अपना नजात दहिंदा कबूल कीजिए ताकि आप भी बरकत पाएं, आपकी फैमिलीज भी बरकत पाएं और आपका घराना जो है वो खुदावंद में और ज्यादा बढ़ता चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और मेरी सबसे दरख्वास्त है सब फ्रेंड्स से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ जो दूसरे हैं वो भी खुदावंद के कलाम से बरकत को हासिल कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर इसी तरह अपने जलाली नाम को बढ़ाता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको एक बार फिर से सलाम।